जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पिछले कई वीडियोस में जो राहु से रिलेटेड मैंने वीडियोस आपको दिए हैं उनमें हम ये चर्चा कर चुके हैं कि राहु प्रचंडता की ओर जा रहे हैं। अब ये कितनी प्रचंडता को एक्तियार करेंगे या किस दिशा में हमको लेकर जाएंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखिए राहु प्रचंड हो रहे हैं। अब प्रचंड का अर्थ ये बिल्कुल मत लगाइए कि ये उग्र हो रहे हैं। उग्र होने पर ग्रह जो होता है वो हमको निगेटिव इफेक्ट देने लगता है, लेकिन ये अपने प्रभावों को बढ़ा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। 100-200 गुना इनके प्रभाव बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में देखिए अगर हमको लाभ मिलेगा तो वो भी बहुत बड़ा मिलेगा, हानि मिलेगी वो भी बहुत बड़ी मिलेगी। अब ये लाभ हानि किस तरीके से काउंट होगी इसको भी इस वीडियो में हम चर्चा का विषय बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रहों की स्थिति को लॉजिकली समझा जाए। क्योंकि जब तक आप लॉजिकली किसी चीज़ को, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को मात्र जानना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर हमको विचार भी करना चाहिए, थोड़ा सा चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि इसी से वो चीज़ें हमें स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। कि स्पष्टतया जब सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं, हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या होता है फिर हम अपने व्यवहार को, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमारे ग्रहों की स्थिति बदलती है। आप बचपन से ही अब तक बुजुर्गों के मुख से सुनते चले आ रहे हैं कि कर्म के आधार पर हाथों की रेखाएं बदलती हैं। जी ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कर्म के आधार पर हाथों की रेखाएं ही नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बदल जाती है। अच्छा ग्रह निगेटिव प्रभाव देने लगता है और निगेटिव ग्रह अच्छे प्रभाव देने लगता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हमें लॉजिकली समझना पड़ता है। जहाँ देखिए राहु के दोनों ही रूप हैं। जहाँ राहु अच्छे प्रभाव जब देते हैं हमको, अप्रत्याशित धन लाभ, प्रसिद्धि, प्रौद्योगिक के क्षेत्र में सफलता, विज्ञान की ओर ले जाना, साथ ही साथ हमको विदेशी भूमि से धन लाभ प्रदान कराना, विदेशों से धनार्जन कराना, समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाना, चतुर चालाक बनाना और बहुत ही ज़्यादा अपरंपरागत रास्तों को अपनाकर एकदम यूनिक वे में जाकर अपने कीर्तिमान को स्थापित करना। लेकिन वही राहु यदि निगेटिव प्रभाव देने पर आ जाए तो माइंड को एकदम से ब्लॉक कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यदि वर्ल्ड वाइड कोई कंसल्टेंस व्यक्ति, यानी कि किसी की कंसल्टेंसी फर्म हो, उस वर्ल्ड वाइड ख्याति प्राप्त कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भी अगर उनकी शंका के समाधान के लिए उनके सामने बिठा दीजिए, वह व्यक्ति भी हार जाएगा। और लेकिन वो राहु प्रभावित व्यक्ति जो होगा वो कहेगा भाई मुझे तो ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत करेगा जिसकी वजह से सामने वाला हाथ जोड़कर चला ही जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद करना पत्थर से सिर ठोकने के बराबर होता है। दूसरी चीज़, अगर हम निगेटिव राहु के लक्षणों को देखने लग जाएं बेकार के वाद विवाद में, साथ ही साथ ये हर व्यक्ति के कार्य में मीन मेख निकालते हैं। चाहे व्यक्ति ने कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना किया हो, उसमें मीन मेख निकालना इनकी आदत होती है। साथ ही साथ अपने कार्य पर कम, दूसरे के कार्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब शब्दों का प्रयोग बहुतायत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसे, जो देखिए अगर प्रेम से भी किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, लाड़ भी कर रहे हैं, उसमें अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वर लहरी आपने शायद ही कभी सुना हो, क्योंकि ये मोस्टली उस जगह पर प्रयोग होता है जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण या मंत्र के माध्यम से उपचार वगैरह किए जाते हैं। और ये स्वर लहरी जो होती है ये हमारी तरंगों को भेदती है। इसीलिए देखिए हम आपको बीज मंत्र जपने की सदैव सलाह देते हैं। और क्योंकि ये स्वर लहरी इतनी पावरफुल होती है कि जिस समय हमारे मुख से ये शब्द निकल रहे होते हैं उस समय के बाद कई महीनों तक ये हमारे ऑरा को प्योरीफाई या फिर उसको डिफेक्टिव, दोनों ही चीज़ें करती है। अगर हम अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे ऑरा को डिफेक्ट करेगी, अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसको प्योरीफाई करेगी। दोनों ही स्थितियाँ बनती हैं। और साथ ही साथ नशे के आदी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी करना जा रहा हो ना, तो उसके भी कार्य में रोड़ा लगाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। दूसरों के कष्ट को देखकर इन्हें बहुत आनंद आता है। अब अगर यह आदतें किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति
के राहु निगेटिव है और वह या निगेटिव राहु को आकर्षित कर रहा है। कभी कभी हम देखते हैं किसी के बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है राहु की, लेकिन उसको प्रभाव जो है बहुत ही निगेटिव प्राप्त हो रहे हैं, कर्म के आधार पर निगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं लॉजिकली समझने की होती हैं। अब राहु की स्थिति को अगर देखा जाए तो राहु हमारे बैठे हुए हैं 10वें स्थान पर। मोस्टली ये आजीविका का भाव है। अब यहाँ पर राहु की स्थिति को समझिए। देखिए, राहु स्वयं के नक्षत्र में स्वतंत्र है और कारक स्थान पर है। केतु को यदि देखें तो केतु हमारे सुख भाव में बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह स्वयं के नक्षत्र में, क्योंकि इनके विस्तार को इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ना है, इसलिए इन दोनों की प्लेसमेंट देखिए कुछ इस तरीके की है कि ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं। अब क्योंकि ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? नक्षत्र, नवमांश। ये दो चीज़ें ग्रह को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ये स्वयं के ही नक्षत्र में है। अब नक्षत्र के बाद नवमांश आ जाता है, तो मोस्टली नवमांश जो है शुक्र का है। केतु भी वर्तमान समय में शुक्र के नक्षत्र में नवमांश में है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें इस समय राहु के, क्योंकि जैसे ही ये इस तरीके से ब्लॉक होगा वैसे ही ग्रहों की एनर्जी इधर आनी बंद हो जाएगी। और इधर आनी जैसे ही ग्रहों की एनर्जी बंद हुई, क्योंकि यह सर्प पूरा हो जाएगा, अभी यहाँ से जो स्थान मिलते हैं उनसे ग्रहों की ऊर्जाएं चलती हैं। अब ये भाव सुप्त हो जाएंगे तो देखिए इन भावों से रिलेटेड तो हम बहुत अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि देखिए यदि हमारे राहु अच्छे हैं तो इनसे भी हमको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, इस दौरान राहु की दृष्टियों को देखते हैं। पंचम, सप्तम और नवम। अब देखिए राहु की दृष्टियाँ महत्वपूर्ण भावों पर हैं। आजीविका में बैठकर ये धन, घर और शत्रु को देख रहे हैं। अब मोस्टली आजीविका वो हमारा स्थान होता है जहाँ से हम अपने जीवन के समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए धनार्जन करते हैं। और ये धनार्जन जो होता है हमारे जीवन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता रहता है, और अलग अलग प्रकार से प्रभावित करना ही ग्रहों को एक विशेष स्थिति में लेकर जाता है। अब ये जो चीज़ें मैंने निगेटिव और पॉजिटिव बताई, अगर इनसे जोड़ दें तो ऐसे में देखिए आप अपने अधिकारी के कार्य में भी मील मेख निकालने रहेंगे, जिसकी वजह से देखिए करियर में अस्थिरता आ जाएगी। करियर में अस्थिरता आना राहु प्रभावित व्यक्ति के लिए, इनका करियर हमेशा अस्थिर ही रहता है। हमेशा ये महीने 2 महीने में अपने नए करियर को बनाते हुए देखते हैं। ऐसी स्थिति में नए करियर को जब बनाने जाएंगे तो उसमें धन, संचित धन भी लगा देंगे, और जिसकी वजह से ये लॉस में भी चले जाएंगे, ऋण भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम सदैव ही राहु के अनुसार कर्म करें, क्योंकि राहु के अनुसार कर्म करने से राहु देखिए अगर हमको उच्च के प्रभाव नहीं देंगे तो सामान्य तो देंगे ही ना। ये सामान्य प्रभाव भी यदि दे रहे हैं तो भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। कम से कम उसकी मेहनत का उसको पूर्ण पारिश्रमिक तो प्राप्त होता है, क्योंकि ये कभी भी व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार जब निगेटिव होते हैं तो उस स्थिति में ये मेहनत के अनुसार उसको लाभ ही नहीं प्राप्त होने देते, उसको उसका क्रेडिट ही नहीं मिल पाता। लोग मसलन कर वो व्यक्ति कितना भी अच्छा ले, लेकिन उसके कार्य का क्रेडिट ले दूसरे ही लोग जाते हैं। हर स्थिति जो होती है, कितना भी अच्छा वो किसी के साथ करे, हर स्थिति उसके विपरीत ओर चली जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश भी रहता है, परेशान भी रहता है, और कभी कभी काफ़ी दयनीय स्थिति में भी चला जाता है। हमेशा उसके घर का वातावरण जो होता है कलहपूर्ण रहता है। हमेशा परिवार के सदस्यों के बीच में अबोला चलता रहता है, क्योंकि कोई एक दूसरे से संतुष्ट ही नहीं होता। ऐसी अगर स्थितियां चल रही हैं तो तुरंत आपको राहु संबंधी उपाय करते हुए अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो प्रारंभिक अवस्था में मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को तो बिल्कुल अपनी आदत से हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, इस दौरान आपके धन हानि के तो लक्षण बनेंगे, लेकिन जिनके राहु अच्छे हैं वो ऐसे में देखिए थोड़ा सा कैरियर में परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि राहु जहाँ 200 गुना तक प्रभावों को बढ़ाएंगे, क्योंकि 100% इस समय पर इनके प्रभाव हमको मिल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस समय ये युवा अवस्था के हैं, और केतु भी जो हैं युवा अवस्था के हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रचंडता है वो बहुत बढ़कर हमको प्राप्त होगी। और इसी प्रचंड प्रभाव से हम अपने लिए इस समय एक मील का पत्थर बना सकते हैं, जो कि सदैव के लिए अमर हो जाए।
तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा राहु की प्रत्येक स्थिति पर दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ना कि चंद्रमा, देखिए ये जल्दी जल्दी भाव बदलते हैं, लेकिन राहु जल्दी जल्दी स्वरूप बदलते हैं। और राहु के स्वरूप के अनुसार, क्योंकि मोस्टली अन्य ग्रहों की अगर नेगेटिविटी की चर्चा की जाए तो वो किसी भाव विशेष से ही हमको प्राप्त होती है, लेकिन राहु और केतु देखिए एक ऐसे प्लेनेट हम जान सकते हैं जिनका प्रभाव समस्त 12 भावों से मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से कभी व्यक्ति के जीवन में अप्रिय स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन में विवादास्पद यदि स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो यह समझ लीजिए राहु कभी कभी ऐसी गलतियां जो हम करते भी नहीं हैं उनका भी हमको खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। राहु यानी कि अगर हम देखें तो चारों ओर से हम राहु, क्योंकि राहु के प्रभावों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि राहु सदैव समस्त कुंडली को अपने अधीन रखते हैं। ये एक वायु का झोंका है, जब वायु का झोंका चलता है तो धूल समस्त स्थानों पर भर जाती है। इसलिए देखिए सदैव मेरा आग्रह रहता है कि आप लोग उपाय करते रहें। अब उपाय के लिए जैसे प्रारंभ में मैंने बताया स्वर लहरी का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर लहरी कुछ इस प्रकार से, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था में अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जाप करें, जितना अधिक समय मिल जाए इसको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये शुद्ध प्रभाव देगा उतनी ही जल्दी इसके लाभ हमारे लिए बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा क्या है, सफाई कर्मी जो होता है वो राहु का ही प्रतीक होता है। उसको समय समय पर जब भी आपसे उसका सामना हो उसको अभिवादन कर दीजिए। अभिवादन करने के बाद में देखिए आप उसको शनिवार के दिन आवश्यकता की कोई भी वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि ले सकते हैं, आप भोजन की सामग्री ले सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, या फिर उसको ठंडा शीतल पेय, अगर कुछ भी नहीं है तो शीतल जल ही उसको पिला दीजिए, काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। घर की शौचालय की सफाई स्वयं करना राहु का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपने घर के शौचालय की